चलिए हेलो बच्चों, यार कैसे हो आप सभी लोग। थोड़े मोड़े पंखे की आवाज़ आ रही होगी मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आवाज़ मेरे हैं बुलंद, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थंबनेल पे तो पहले ही देख लिया होगा, मुझे पता है ऐसे करके मेरी फ़ोटो आई होगी, पता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लेकिन दिमाग में ख्याल आओगा, सर ये तुम पहले से पढ़े हुए हैं, ये तो हमें आता है। हाँ आता तो है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो सब छू मंतर हो जाता है। कारण भी है, देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बात खुद मानता हूँ, इस बात से खुद एग्री करता हूँ कि बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो इस टिपिकल के लिए कोई मेरे पास उपाय है, कोई जुगाड़ सर क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो हाँ भाई, मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको बताऊँगा मैं जुगाड़। अब ये जुगाड़ है क्या? कुछ बच्चे इसका नाम सुने होंगे, जो नहीं सुने हैं मैं उनको बता दूं। भाई जो सुने हैं ना वो और अच्छे से सुनो, क्योंकि मैं 1-2 रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, मुझे लगता है कम से कम मैं कराऊंगा 25 रिएक्शन इसी मेथड से, कि आपको आदत हो जाए कि सर अब आप रहने ही दो, हम आपसे बढ़िया कर लेंगे। और रियलिटी है भाई, जिस दिन तुम ये बोलोगे, सॉरी तुम बोलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए। आप सभी बच्चे इसको जब बैलेंस करना सीख जाओगे और आप जब ये बात बोलने लगोगे ना कि सर आपसे अच्छा मुझे आ गया, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता है। चलो बकवास बाद में, पहले आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? ABCD मेथड। अब ये ABCD मेथड के लिए देखो, जो बच्चे A फॉर एप्पल B फॉर बॉल भी नहीं जानते हैं, प्लीज़ LKG की बुक उठाओ और पढ़ लो यार, सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि आप चाहे जैसे भी होगे भैया, अगर वो ABCD नहीं आता तब तो मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। मैं कहूँगा जज साहब मुझे हथकड़ी पहना दो और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपको ABCD तो जरूर है, मतलब Z तक तो आना ही चाहिए भैया, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करने वाले बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन विद ट्रिक। अब ये ट्रिक है क्या? जैसे मान लो हमने लिखा C+O2 गिव्स CO। जान तो कुछ बच्चे इसमें बहुत स्मार्ट होंगे, कहेंगे अरे सर क्या झूठ में परेशान हो रहे हैं सर, यहाँ 2 लगाई, यहाँ 2 लगाई, हो गया बैलेंस। ठीक है, समझ गए, रुको ज़रा सब्र करो, कोई ज़रूरी नहीं यही आप मेथड ट्राई करो। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ वो मेथड हर जगह संभव है। ये छोटे छोटे रिएक्शन तो मुझे भी पता आप कर लोगे, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करना चाहिए। तो अगर आप जब इनको बैलेंस करो, मैं बस खाली ये कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए ना हम वहाँ पे अपना जुगाड़ वाला भूल जाते हैं। हम यहाँ पे लगा देते हैं सबसे पहले A, जो पहला दिखे उस पर A लगा दो, जो दूसरा दिखे उस पर B लगा दो, जो तीसरा दिखे C, चौथा दिखे D, पांचवा दिखे E, छठवां दिखे F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, Z तक, ठीक है, वहां तक जाएंगे हम। तो वहां तक जाने की हो सकता है जरूरत ना पड़े। अब हमने बस खाली कहा आपने बेटा यहाँ पे क्या माना A, यहाँ पे क्या माना B, यहाँ पे क्या माना C। सबसे पहले आप मेरी एक बात समझिएगा, आपको बस खाली एक चीज चेक करना है, कार्बन है एलिमेंट टोटल, ऑक्सीजन है एलिमेंट टोटल, और कोई है? अब कहोगे सर कार्बन, अरे मेरे लाल बना तो कार्बन और ऑक्सीजन में से है, हम एलिमेंट की बात करेंगे, सारे एलिमेंट्स अलग अलग कर लो कि कार्बन है ऑक्सीजन है, और कुछ होगा तो उसको भी लिख लो। तो भैया यहाँ पे सिर्फ क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन यहाँ पे कितना है? A, और कोई रिएक्टेंट साइड में होता तो हम जोड़ते, लेकिन नहीं है। यहाँ पे कार्बन कितना है? A। अच्छा यहाँ पे ये बताओ प्रोडक्ट साइड में कितना है? तो एक ही है ना, अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2C लिख देते, इक्वल टू यहाँ पे एक ही है तो हम क्या लिखें? इक्वल टू यहाँ पे C। एक काम हो गया। अब कार्बन हो गया मेरा, ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन भैया कितना है? B है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 2B इज इक्वल टू यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1, और किससे मल्टीप्लाइड होगा? C से, तो C। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गए होंगे, मुझे भी लगता है बहुत टैलेंटेड हो यार तुम लोग, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन लिखने के बाद बस मैं आपको एक छोटा सा आप सभी बच्चों को ज्ञान दूंगा, और वो जानते हो क्या? पूरी कोशिश कर लो कि अगर कोई कॉमन मिल जाता है तो उसी को मैथ के हिसाब से मान लो 1, मैथ के हिसाब से क्या मान लो? 1। तो ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा है C। आपको क्या कॉमन दिख रहा है? C। तो हम मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू 1। अगर C 1 होगा तब ये बताओ बेटा हमारा A कितना होगा? C की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख दें तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। मेरा काम हो गया। और B की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2B इज इक्वल टू 1, C की जगह हमने रख दिया 1,
तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। b इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। मैं एक छोटा सा और ज्ञान आप सभी बच्चों को देना चाहूंगा कि भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी इक्वेशन है, ये जो भी इक्वेशन आप कर रहे हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ए बी सी डी जो भी आप लेके आओगे उनमें से किसी की वैल्यू भी फ्रैक्शन में नहीं रखनी है। किसी की भी वैल्यू किस में नहीं रखनी है? फ्रैक्शन में। अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे तो कसम से बहुत गलती होगी, बहुत ज़्यादा गलती होगी। तो वो गलती छिपानी है तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन में नहीं रखोगे। तो हमको दिख क्या रहा है? ए तो 1 है, सी भी 1 है, लेकिन बी किस में है? 1/2 में। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज़ याद रखना, आप कर रहे हो केमिकल इक्वेशन, आप कर रहे हो केमिकल इक्वेशन, उसमें किसी एक को आप मल्टीप्लाई करके अपना काम नहीं चला सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई करना, ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई? ओवरऑल इक्वेशन को। तो हमने देखा A1 है, C1 है, लेकिन B 1/2 है, तो हमने मान लिया सबको हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो यानी इंटू 2 हो गया ये, इंटू 2 हो गया ये, और इंटू 2 हो गया ये। उस हिसाब से A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। B की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और C की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब कोई फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं। अब कोई फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लो, यानी A की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे? इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2C + O2 गिव्स 2CO। देखो जो भी आया ABC की जगह पे हम वही वैल्यू यहाँ पे चिपका दिए। तो क्या इतनी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है? मिटाने जा रहे हैं, वो अभी आपको दिखेगा नहीं, छपाक से गायब हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ये सारे इक्वेशन देखिए, आपने एक चीज़ें समझ लिया। अब आपको करना कैसे है, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। मैं सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है? तो पहला वाला इक्वेशन आप सभी बच्चों को दिख भी रहा होगा भाई कि क्या है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ZnS। क्या मैं यहाँ पे आ जाऊँ? अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमने लिखा ZnS + O2 गिव ZnO + SO2। अब थोड़ा सा, अब ABC नहीं, अब ABCD तक पहुँचेगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर A, यहाँ पर लग गया B, यहाँ पर लग गया C, और यहाँ पर लग गया D, ठीक है? अब हम आपसे, ये X बन गया, बाप रे X जैसा लग रहा था ना। हाँ देखो, अब हमने सिर्फ एक ही चीज का है, आप एलिमेंट बताओ कौन कौन से एलिमेंट है। तुमको जिंक का एलिमेंट दिखा, सल्फर दिखा, ऑक्सीजन, और कुछ दिख रहा है? नहीं। हमने लिखा भैया जिंक के एलिमेंट, सल्फर के एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट। बस अब काम क्या करना है, एलिमेंट का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हो कि सर इतने ही एलिमेंट हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद बस खाली बताओ यहाँ जिंक के सामने क्या दिया हुआ? ए। कुछ यहाँ दिया, नंबर दिया? नहीं। तो एक के ए है, और इधर कहीं जिंक है? नहीं। प्रोडक्ट में हाँ है, लेकिन उसके आगे क्या है? सी। तो इक्वल टू सी, इक्वल टू क्या? सी। अच्छा प्रोडक्ट के लिए एरो बना, इसलिए हम इक्वल टू के बाहर दिखा रहे हैं, पहले अंदर नहीं दिखा रहे। कई बच्चे कह रहे हैं सर इधर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे लाल एरो की उधर है तो हम उधर लिखेंगे। अच्छा दूसरा नंबर आता है सल्फर का। ये बताइए सल्फर यहाँ पे कितना है? बस एक ही है, तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, इक्वल टू। अच्छा ये क्या है? डी है। ये क्या है? डी। तो इक्वल टू डी लिखेंगे। इतनी बात शायद सारे बच्चों को समझ में, बहुत टैलेंटेड है ना। अच्छा अब ऑक्सीजन कितना है इधर? यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कितना है? 2B रिएक्टेंट साइड में, और कुछ है ही नहीं। इक्वल टू, इक्वल टू। अच्छा अब ये बताओ भैया यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो करोगे क्या? कई बच्चे कहेंगे सर इसी को लिख लीजिए, ज़्यादा है, इसको लिख लीजिए। नहीं, हम सबको लिखेंगे, हम सबको लिखेंगे। ये सी है तो हमने सी लिखा, लेकिन अब यहाँ प्लस का साइन दिख गया ना बीच में, तो आप भी लिखो प्लस। अच्छा इधर ऑक्सीजन कितना है? 2D, 2D, 2D। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2D। अरे वो डायमेंशनल वाला 2D नहीं है, यहाँ पे बस खाली 2D है। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखिए भैया, आपको ऐसा कौन सा चीज दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि सब में कॉमन है लगभग लगभग? तो भैया यहाँ A और A कॉमन है। अच्छा यहाँ D और D कॉमन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप अपने हिसाब से किसी को भी मान सकते हो, बट मैं कोशिश ये करता हूँ जिसमें ज़्यादा कॉमन कोई चीज़ दिखता है मैं उसको मान लेता हूँ। तो मुझे A, मैंने A को मान लिया, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इजी वाला, तो मैंने मान लिया लेट A इज इक्वल टू 1। हमने क्या मान लिया? लेट A इज इक्वल टू 1।
अगर हम A को 1 मान लेते हैं तो आप ये बताइए C की वैल्यू कितनी है, यहां से देख के बताइएगा C की वैल्यू, तो ये 1 है तो C की वैल्यू भी आ गई 1। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताइए A 1 है तो D की भी वैल्यू कितनी आ गई 1। अरे बेटा ये 1 रख दो बस, D इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आपको A की वैल्यू पता चल गई 1 है, C की वैल्यू पता चल गई 1 है, D की वैल्यू पता चल गई 1 है, तो आप क्या यहाँ पे C और D की वैल्यू नहीं रख सकते हो, रख सकते हो। C की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पे 1 प्लस 2D, याद रखो 2D मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2B है, यानी 2B इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। कितने बच्चों को ये बात याद है, हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में ये बात बोला था कि भैया इसके बाद आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या कि भैया अगर ये बाई 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मतलब A को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, C को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, D को भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा 3 क्योंकि बाई 2 इंटू 2, ये आ गया हमारा 2, D भी हमारा आ गया 2, A भी हमारा आ गया 2। अब हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, इसकी जगह पे हमने रख दिया 2, D की जगह नहीं रखना है, इसकी जगह हमने रख दिया 2 और इसकी जगह हमने रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया हमने 3। एक बार चेक भी कर लेते हैं यार, प्रीवियस वाले में हमने नहीं चेक किया था बट इसमें एक बार हम लोग चेक तो कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। तो एक बार देखते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि 2Zn इधर है, यहाँ पर भी जिंक कितना है 2Zn, सल्फर 2s है मतलब 2 सल्फर है, यहाँ पर भी सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन टोटल कितना है 6, ऑक्सीजन टोटल कितना है बच्चों 6, यहाँ पे जोड़ते हैं 2 मल्टीप्लाई हो ना 2 और 2 2 4 यानी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो देखो कितना आसान हो गया ना, हमें सिर्फ ABCD के हिसाब से मानना है और हमारा काम हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट वाला लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा काम करते हैं, जल्दी जल्दी अब थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा ना, 1 घंटे की फिर वीडियो बन जाएगी। अब देखो हमने लिखा एल्युमिनियम ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई बहुत तेजी से करना है, बस याद रखना है ABC लिखना है। अब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन 2 तरह के एलिमेंट है, इधर एक ही एल्युमिनियम है A लिख दिया, इक्वल टू क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड के पहले एरो है, इक्वल टू क्या लिख दिया 2C, देखो 2C। अब इधर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है 2B इज इक्वल टू क्या 3C, इक्वल टू क्या 3C। तो एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं बच्चों की लेट C इज इक्वल टू क्या 1, लेट C इज इक्वल टू 1। तो ये बताओ A कितना हो जाएगा हमारा दुगना 2 इंटू 1 यानी A की वैल्यू आ गई 2। अब आप देखो C की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या C की वैल्यू हम यहाँ नहीं रख सकते? तो आप देखो यहाँ पे 2B इज इक्वल टू 3 हो गया ये, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। जैसे ही आता ना बच्चे चालाक हो गए, अब उनको समझ में आया सर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सब जगह करना है। उस हिसाब से हमारा A कितना आ गया 4। सॉरी भाई साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, C की वैल्यू आ गई 2 और B की वैल्यू कितनी आ गई 3। चिपकाओ, चेक करते हैं 4 3 और 2, एक बार चेक करते हैं। तो ये 4 एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी 4 एल्युमिनियम हो गया, ये 6 है, ये भी 6 हो गया, काम हो गया भाई साहब। कोई तेजी नहीं, अब जल्दी जल्दी मिटाऊंगा क्योंकि बच्चों मिटाने में ही समय जा रहा था, इसीलिए मैंने अब छोटे छोटे अक्षरों में लिखना शुरू किया। शायद आप सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लिखते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन, Mg प्लस N2 गिव्स Mg3N2। मुझे कुछ आता नहीं है सिवाय ABCD के, मैंने लिखा ABC। ये बताओ कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, एक मैग्नीशियम, एक नाइट्रोजन, एक मैग्नीशियम, एक नाइट्रोजन, लिख दिया मैग्नीशियम नाइट्रोजन। अच्छा मैग्नीशियम के लिए इधर लिख दिया A इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे भैया 3C, इधर क्या लिखेंगे 3C। अच्छा इधर बताओ B कितना है 2, तो 2B इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 2C, क्या हो गया 2C। दोनों में कॉमन कौन, दोनों में कॉमन कौन C, तो लेट C इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने 1, तो A की वैल्यू आ गई भैया 3 और 2B इज इक्वल टू 2, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 1। चेक कर लेते हैं भाई, A की वैल्यू रख दो 3, B की वैल्यू रख दो 1 और C की भी वैल्यू रख दो 1। चेक करते हैं, देखो 3 मैग्नीशियम
दो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, काम खत्म मेरा। लो मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक जल्दी खटाक से। ओके, तो हम ये काम थोड़ी रफ्तार से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, गिव्स FeCl3। अब फिर से A माना, B माना, इसको C मान लिया, ठीक है। कौन कौन है? Fe और Cl दो ही तरह के एलिमेंट हैं, तो लिख दिया। यहां पे लिखा A इक्वल टू C, काम हो गया। इधर देखिए 2A, पहले 2A, यहां पे देखिए प्लस का साइन लिखा हुआ है, प्लस ये क्या है 2B इक्वल टू 3C, इक्वल टू 3C। कॉमन क्या है? खुद सोचो, दोनों में कॉमन है भैया यहाँ पे C। फिर से माना लेट C इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू भी आ गई बच्चों 1। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रख दो 1, यानी ये आ गया 3, ये आ गया 2 प्लस 2B इज इक्वल टू, तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 2B इज इक्वल टू क्या है 1, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब आप लोग हो गए चालाक, 1/2 मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, यही रख देना वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 2, C की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इसको कितना करना है 1, काम खत्म, बैलेंस हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो कुछ नहीं करना था, मैंने आपको जो बताया B की वैल्यू कितनी आई 1, देखो सॉल्व करने पे 1/2 इंटू 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रैक्शन किसी का भी हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी इसमें पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ये थोड़ा गरीब है, इसको थोड़ा नंबर दे, कुछ नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। अब आया नेक्स्ट है Ca प्लस H2O गिव्स CaOH पे होल ट्वाइस प्लस H2। हम ये कह रहे हैं, हमको एलिमेंट पहले बताइए कौन कौन से हैं। 3 तरह के, एक है कैल्शियम, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। मेरे कहने का मतलब बस खाली ये, हमें ABCD के अलावा कुछ आता नहीं है। ये इसको कैल्शियम मत मानिए, ये C है और ये D है, कहाँ गया, सॉरी ये D है, ठीक है। अब सिर्फ कैल्शियम है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपका काम क्या है बेटा, यहाँ पे मानिए A इज इक्वल टू, ये क्या हो गया C। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है 2B इक्वल टू, अच्छा एक तो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2C प्लस ये भी तो हाइड्रोजन है प्लस 2D, यानी 2B इज इक्वल टू 2C प्लस 2D। अच्छा ऑक्सीजन का देखिए एक बार आप ऑक्सीजन का भी देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है B इज इक्वल टू 2C, इज इक्वल टू 2C। अब मैं आप सभी बच्चों को एक छोटा सा सजेशन दूंगा जिससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सब में C कॉमन है, तो हम मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू व्हाट 1, हम मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही वैल्यू यहाँ चिपका देते हैं, B की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 2 जा 4, कैसे हुआ पता है ना, 2 2 जा 4 इक्वल टू ये हो गया C, यानी यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2D, यानी 2D इज इक्वल टू आ गया बच्चों कितना 2, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, 2D इज इक्वल टू कितना आ गया 2, क्योंकि इधर जाके माइनस हो गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी A की वैल्यू 1 है, रहने दो, B की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 कर दो, C की वैल्यू 1 है, 1 ही रहने दो, D की वैल्यू 1 है, 1 ही रहने दो, मतलब सब जगह 1 हो गया बैलेंस। चेक कर सकते हो आप चाहो तो, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो बच्चों कि आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, NaOH, ये मुझे लगता है मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो आपके लिए इफेक्टिव हो, उससे पहले थोड़ा मिटाना भी हो जाए। Zn प्लस NaOH गिव्स, ये थोड़ा मिसिंग है मुझे लग रहा है क्वेश्चन, ये यहाँ पे होगा Na2ZnO2 प्लस H2, इसको भी ट्राई करते हैं। Zn लिखा प्लस NaOH लिखा गिव्स Na2ZnO2
प्लस H2। मेरा सिर्फ एक छोटा सा काम है, मुझे 4 एलिमेंट दिख रहा है। जिंक दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। मैंने A, B, C और D मान लिया। अब जिंक A है, यहाँ पर जिंक कितना है C, A इज इक्वल टू C। सोडियम यहाँ पे B है, इक्वल टू सोडियम यहाँ पे है 2C। ऑक्सीजन यहाँ पे B है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है B, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2C। हाइड्रोजन यहाँ पे B है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2D। इन मैक्सिमम केस बच्चों हमको C दिख रहा है, तो मान लेते ना लेट C इज इक्वल टू क्या 1, तो यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, B की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ही हो गया, ठीक है। अच्छा B की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 2 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी सिर्फ बदला कौन B, बाकी सब ही 1 है। C भी 1 है, तो B कहाँ है भैया, यही तो है, यहाँ पे 2 लिख दो, काम खत्म। इतनी चीजों को बैलेंस करने में मेरे लाल क्या आपको कृष बनने की जरूरत है, ऐसा वाला, या सनी देओल ओए तुझे खा जाऊंगा, नहीं। मुझे लगता है बच्चों ये इतनी चीजें एफिशिएंट है। मैं आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये था ट्रिक का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने एवरेज लेवल ऑफ रिएक्शंस लिए। अगर आपको सच में ट्रिक समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर और भी ऐसे रिएक्शंस, जितने भी आपको लगता है रिएक्शंस में डाउट हो रहा है, बट हाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रिएक्शंस कंप्लीट हो, आप उसी को लाकर दीजिएगा। इस पे आप ट्राई कीजिए, इट 100% वर्क्स। ये बेसिकली क्लास 10th और 9th के बच्चे जो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते हैं, 8th के बच्चे जो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते बच्चों, ये उनके लिए है। और अगर आपको सचमुच में मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं यार, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना, आई एम गेटिंग मोर लाइक फ्यूल कि मैं और सारे वीडियोस बनाता रहूं। तो मैं वीडियोस तो बनाऊंगा, हाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट हाँ मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, शेयर करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।